ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते अरहंतादिम कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज इस भवतरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाय संतप्त मानस दांत इनके गुणों के बेवर्धमान महान विचरे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार चल रहा है, चरणान योग का व्याख्यान। अभी गुरुदेव श्री का स्थितिकरण अंग पर चर्चा चल रही थी। स्थितिकरण माने कोई जीव धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, देवशास्त्र गुरु से किसी को अरुचि हो जाए, है ना, कोई ऐसे कारण बन जाते हैं बाहर में, तो जीवों को एकदम से धर्म से अरुचि हो जाए, तो ऐसे जीवों के प्रति धर्मात्मा जी उन्हें संबोधन करते हैं, समझाते हैं। उनकी कोई आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो तो उनकी मदद करते हैं। और ये अपने साधर्मी भाइयों के प्रति अपन को करना ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी इसी कमज़ोर श्रद्धा वाले जीव होते हैं कि कोई काम बिगड़ गया उनका या आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो मंदिर में उनका आना छोड़ देते हैं। सोचते कुछ नहीं है, कोई नहीं मदद करता, और अपन उसकी हेल्प कर दो थोड़ी सी तो उसको थोड़ा लगता है कि नहीं अपने साधर्मी भाई ध्यान रखते। किसी की तबीयत ही खराब हो जाए, किसी कुछ हो जाए, अपन देखा है मिला है, तो इसलिए स्थितिकरण बाहर में व्यवहार से ये है, और अपने स्वयं ही अपने अपने स्वरूप में स्थिर होना, उसका पुरुषार्थ करना, ये निश्चय से स्थितिकरण है। और व्यवहार से बाहर में ऐसा है, तो बाहर वाला व्यवहार में श्रद्धांत तो ऐसा रखना कि अपन के करने से किसी का भला बुरा नहीं होता, वो तो स्वयं में भी दूसरे जीव का पुण्य का उदय हो तो भला हो जाता है, और अगर नहीं हो तो नहीं होता है। और वो विकल्प आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, माने बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशान नहीं होना। कई जीव ऐसे होते खुद के स्थितिकरण का तो पता नहीं है और वो दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं। तो अपने को जो दूसरों के पीछे नहीं पड़ना स्थितिकरण के नाम पर, सहज ही कोई ख्याल में आ गया तो करना, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना। ऐसे बहुत से लोग देखते हैं कि बिल्कुल घेरेंगे, पकड़ेंगे, उससे पूछेंगे तुम हमारे साथ आओ, हमारे साथ चलो, हम तुम्हारा ये काम करवा देंगे, हम तुम्हारा, क्यों ऐसे जबरदस्ती किसी को करना। और फिर उसको क्या है कि अपने अंडर में रखेंगे, थोड़ी उसकी मदद कर देंगे और फिर उस पर एहसान दिखाएंगे कि हमने तुम्हारी मदद करी ना, तो हम जिस गुरु को मानते हैं तुम उसी गुरु को मानो, हम जहाँ जाते हैं तुम्हें वहीं चलना पड़े। अब वो बेचारा क्या है कि भाई तुमने मदद करी थी 1,50,000 रुपये की, तो वो उसके एहसान तले दबा रहता है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ये स्थितिकरण नहीं है, ये तो दादागिरी हो गई, है ना। स्थितिकरण माने हमने तुम्हारी मदद कर दी और तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारी इच्छा करे तो तुम हमारे साथ आओ, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ऐसे तो स्वतंत्रता रखना, लेकिन जबरदस्ती उसको टॉर्चर करना, क्योंकि अब डायरेक्ट तो नहीं बोलते, लेकिन प्रेस तो होता ही है ना कि भाई पैसे दिए तो ये कह रहे तो भैया सुनना पड़ेगा थोड़ा। तो ये स्थितिकरण नहीं है। बहुत शांति से, सहजता से प्रेम भाव रखना, और वो आपकी बात माने नहीं माने तो खेद खिन्न नहीं करना। ऐसे भी लोग कहते हमने तुम्हारी इतनी मदद करी और अब देखो समय आया तो बदल गया, तो तुमने मदद करी काहे को थी। इसका मतलब तुम चाहते थे कि जी हमारे अनुसार चले, तो वो मदद हुई कि स्वार्थ हुआ। समझ में आया। मदद वो कहलाती है निस्वार्थ भाव से, हमने आपको ज़रूरत थी
हमने दिया और हमें कोई विकल्प नहीं है कि तुम बदले में हमारे लिए कुछ करो। अपने को ये बिल्कुल साधर्मी पना तभी कहलाएगा। और हम बदले में चाहते हैं तो वो तो स्वार्थ बुद्धि है, तो वो तो सारा जगत ही करता है ऐसा, उसमें काय का स्थितिकरण। अब देखो चलो पढ़ते हैं। गलत मार्ग में लग रहा है तो उसको संबोधन तो करेगा ना, संबोधन तो करेगा लेकिन निरपेक्ष भाव से संबोधन करेगा, निरपेक्ष भाव से। संबोधन का मतलब ये नहीं होता कि तुम हमारे अनुसार चलो। आप पर्सनली तो हो जाता है ना वो, जे अब जे ग्रुप बन जाते, जे पर्सनली ग्रुप नहीं बन जाते हैं। फिर उसमें तुम उनके में मत जाना, वहाँ मत जाना, ये मत जाना, करते कि नहीं करते। और फिर तो अपन को तो क्या है, अब अपन है जैसे अपन लोग तो किसी से नहीं कहते कि तुम वहाँ जाओ, जिसको जहाँ जाना भैया जाओ, तुम्हारी इच्छा है, हम तो कुछ कर नहीं सकते ना। हम तुमसे पर्सनल कोई बात करते हैं, अब भी पर्सनल बिल्कुल अपने मन का गुरु आए गए तो फोन करते फिरेंगे, वहाँ की कोई लेना देना नहीं है। ऐसे कैसा तुम्हारा स्थितिकरण है भाई, ऐसा कैसा बात चल है। जरा देखो वे धर्मात्मा नहीं है, ध्यान रखना। जो 8 दिन के लिए मंदिर आते हैं, धर्मात्मा वो है जो 365 दिन मंदिर आते हैं। 8 दिन आप आए और एकदम मांगे आगे हो गए और ये और वो, और कार्यक्रम के टाइम पे बस, और कार्यक्रम खत्म। उसके बाद तुम्हें ना ये पता कि मंदिर में क्या हो रहा है, स्वाध्याय हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई लेना। ऐसे बहुत होते ना। तोडामल जी साहब ने लिखा है, ऐसे जीव जो कभी कभार अति उत्साह से तो कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और फिर पीठ पीछे फिर बाद में गायब हो जाते, तो वे कोई धार्मिक होने का लक्षण नहीं है, वे कभी धर्मात्मा नहीं होते। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते, अपना मन का गुरु आ गया ना तो एकदम आगे आगे पहुंचेंगे, सब व्यवस्था बनाएंगे, सब करेंगे। क्यों कि उस गुरु से इनका राग है, ख्याल में है ना, तो खूब करेंगे। और फिर पता चला कि अपने मन का गुरु नहीं आया तो मैं स्वाध्याय आदि से ही छोड़ दिया, हमें कोई मतलब नहीं। तो ऐसा नहीं, मध्यस्थ होना चाहिए कि नहीं भैया हम सबके मध्यस्थ भाव से, या तो व्यवस्था किसी के में मत करो, और करो तो फिर सब में करो। ये तो ये क्या कर रहे हो कि अपने मन का हो तो करेंगे ना, हमें कोई मतलब नहीं। ऐसे बहुत से लोग कर देंगे, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। तो स्थितिकरण में ना हमें किसी को अपने नीचे पैसा दे के दबाना का नाम स्थितिकरण है, ना कोई एहसान करके उसको अपने अनुसार चलाने का नाम स्थितिकरण है। बहुत निरपेक्ष भाव से कोई जीव धर्म से भ्रष्ट हो तो उसके प्रति ज्ञानी को ऐसी करुणा का भाव आ जाता है कि भैया इसको समझा दो, कुछ बन जाए तो इसको कर दो। लेकिन वो उस पर अपना स्वामीपना कायम नहीं करता। अगर वो स्वामीपना कायम करे कि हमने तुम्हारी मदद करी, अब तुम हम जो कहेंगे, तो वो तो बिल्कुल समझ लो वो कोई स्थितिकरण नहीं है, तो वो गलत है। वो तो समझ में है ना, तो वो अपना लगाना। अब देखो 279 नंबर पेज। इस प्रकार 2 प्रकार के उपदेश, जहाँ व्यवहार का ही उपदेश हो वहाँ सम्यक दर्शन के अर्थ अनंत देव निर्ग्रंथ गुरु दया धर्म को ही मानना, औरों को नहीं मानना, तथा जीवादिक तत्वों का व्यवहार स्वरूप कहा है उसका श्रद्धान करना, शंकादि 25 दोष न लगाना, निसंकित आदि अंग व संवेग आदि गुणों का पालन करना इत्यादि उपदेश देते हैं। तथा जो सम्यक ज्ञान के अर्थ जिन मत के शास्त्रों का अभ्यास करना, अर्थ व्यंजन आदि अंगों का साधन करना इत्यादि उपदेश देते हैं। तथा सम्यक चारित्र के अर्थ एक देश व सर्वदेश हिंसादि पापों का त्याग करना, व्रतादि अंगों का पालन करना इत्यादि उपदेश देते हैं। तथा किसी जीव को विशेष धर्म का साधन न होता जानकर एक आखड़ी आदि का ही उपदेश देते हैं। जैसे भील को कौए का मांस छुड़वाया, ग्वाले को नमस्कार मंत्र जपने का उपदेश दिया, गृहस्थ को चैत्यालय पूजा प्रभावना आदि कार्य का उपदेश देते हैं इत्यादि। जैसा जीव हो उसे वैसा उपदेश देते हैं। माने चरणान योग की ये शैली है कि भैया कोई सब तरह के जीव हैं तो अपन सब तरह की बात कर दो, ताकि कोई भी जो धर्म साधन कर सके वो कर ले। समझ में आया। अब कई जीव ऐसे होते हैं कि उनको वैसी धर्म की कोई रुचि नहीं है, लेकिन उन्हें मंदिर बनवाने की रुचि हो सकती है। तो अब ऐसे जीवों को क्या करना, उनसे बोलो कि मंदिर बनवाने से कुछ नहीं होता, नहीं, उनको बोलो बहुत अच्छी बात है बनवाओ। इसलिए सब तरह के जीव उपयोगी हैं, है कि नहीं। अपने भीम गली में सब तरह के जीव चाहिए कि नहीं चाहिए,
है। अब ऐसे थोड़ी चल जाएगा मंदिर कि हमारे जो विवेक जी जैसे हुए तो क्या विवेक जी जैसे हो तो मंदिर चलेगा ही नहीं। हमारे भरोसे चल सकता है क्या? तो हम जैसे भी चाहिए और एक ऐसे भी चाहिए जो पूजा पाठ का व्यवस्था देखें, और एक ऐसे भी चाहिए जो सामग्री की व्यवस्था देखें, एक ऐसे भी चाहिए जो शिविर लगाए, है कि नहीं? एक ऐसे भी चाहिए जो इनाम लेके आए, एक ऐसे भी चाहिए जो पेन कॉपी की व्यवस्था करे, एक ऐसे भी चाहिए जो मोबाइल इकट्ठे करे। सब तरह के चाहिए। एक गायक भी चाहिए, है, गायक वाला भी चाहिए, गाने वाला भी चाहिए, रमेश जी जैसे श्रोता भी चाहिए। सब चाहिए कि नहीं चाहिए? अब आप कहोगे नहीं साहब ऐसे, कई लोगों की ऐसी आदत हो जाती है बस ऐसे। अरे ऐसे क्यों भाई? सबको मोक्ष थोड़ी जाना है? सबको ही मोक्ष भेज दोगे क्या भाई? जिनको जाना है, जितने जीवों को जाना है उस हिसाब से काम होगा। लेकिन बाकी क्या करेंगे कि बाकी व्यवस्था बनाएंगे, उसमें क्या है? सर एक बात बताओ, सारे ही भोजन करेंगे तो खाएगा कौन? सारे ही भोजन करेंगे तो बनाएगा कौन? ये बनाने वाले भी चाहिए, नहीं परसने वाले भी चाहिए। कई लोगों को परसने का बहुत शौक होता है, बहुत बढ़िया। मैं तो अच्छे परसने वालों को देखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है, बहुत और परसो लाओ कि क्यों साहब इन्हें कोई, अरे तो ठीक है। अब नहीं साहब आप क्यों नहीं परस? अरे हम ही परसेंगे तो खाएगा कौन? खाने वाले भी चाहिए ना, नहीं ऐसा नहीं है रमेश जी, इन्हीं में से खाने वाले बनेंगे, इसी में से बाहर के मोहल्ले के थोड़ी बुला लोगे खाने में। भाई साहब शिविर लगा था वहाँ, क्या नाम है ये रामलीला मैदान में, हाँ इतनी भीड़ खाने पर लगी तिमारी बैठी। अरे यार रमेश जी तुमने अपेक्षा ही नहीं समझते। अब जो रामलीला पे पहुंच गए, हम तो भीमगली की बात कर रहे हैं। अब रामलीला तो खुला ग्राउंड है, वहाँ तो जनता इतनी आएगी, वो तो अलग मैटर है। नहीं वो उसके लिए गए थे, तीर्थ बचाव के लिए। अब तुम खाना दे रहे थे तो खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे? खाना भी जरूरी है, भूखे प्यासे रहेंगे क्या? जो लोग सुबह के निकले 6 बजे से, ऐसा थोड़ी है, सब व्यवस्था होनी चाहिए। अपन तो इस पर चर्चा कर रहे हैं कि भाई सब तरह के जीव हैं, अपन को द्वेष करने की किसी से जरूरत नहीं है। कुछ नहीं साहब, डॉक्टर साहब जो इतने व्यापक रूप से, और पूज्य गुरुदेव श्री जो इतने व्यापक रूप से दुनिया में फैले ना, उसका मात्र कारण ये था कि पूज्य गुरुदेव श्री ने भी धर्म मार्ग में कोई शर्त नहीं लगाई। उन्होंने कहा सबके लिए खुला है कि साहब वो स्वाध्याय में तो आता है लेकिन वो आपकी बात सुनता नहीं, तो ठीक है, ऐसे भी जीव चाहिए साहब। वो तो खाली साथ छपवाता है, पढ़ता नहीं, तो ऐसे भी चाहिए। तो भाई समूह शरण लगा है तो सब तरह के जीव चाहिए कि नहीं चाहिए? समूह शरण लगाने वाला भी चाहिए, वे नृत्यांगनाएं भी चाहिए, वे सब बाग बगीचे भी चाहिए, सब व्यवस्था चाहिए वो तो। अब आप बिल्कुल विकल्प मत करो कि साहब ये सब क्यों है कि भैया तुम वहाँ पे जो दिव्य ध्वनि खिल रही है उसमें जो तत्व का निरूपण है वो जानो और मुख चले जाओ। तुम ये मत सोचो कि ये क्यों हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है, कोई गलत हो ही नहीं रहा है। ऐसा जान के आनंदित हो कि साहब अब दुनिया में देखो तुम पैसे वाले बन गए उदाहरण के लिए, और आदमी बेचारे पैसे वाले नहीं बने, तुम्हें दुख थोड़ी होता है क्या? उल्टा तुम्हें लगता है कि अपना भाग्य अच्छा है भैया, ना अपन उन चक्करों फंसते तो क्या अपन अच्छा हो गया भैया निकल आए गांव से। ऐसा आता है कि नहीं बाबू? जब गांव जाओ तो गांव की हालत देखो, अरे अपन किस घड़ी में अच्छा भैया निकल गए। तो तुम्हें ये थोड़ी लगता है कि ये सब क्यों नहीं निकल गए? तुम वहाँ अंदर यही निर्णय करके रखते हो ना, ये भैया इनकी योग्यता नहीं थी, हमारी थी, सब निकल गए। तो ऐसे ही मोक्ष मार्ग में भी निर्णय रखना कि जिन जीवों की योग्यता होगी वे ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे, सब नहीं बढ़ेंगे। अगर 100 आदमी मोक्ष मार्ग के नाम पे चलेंगे तो उसमें से एक आदमी होगा चलने वाला, 99 आदमी तो वहीं घूमेंगे इधर उधर, तो घूमेंगे धर्म के नाम पर, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। वो स्वीकार करना, आनंदित रहना। तो चरणान योग में यहाँ पे टोडामल जी रह रहे कि जैसे जीव होते हैं वैसा उपदेश दे देते हैं। किन्हीं को मंदिर बनाने की रुचि है तो लिख दिया मंदिर बनाने से 7 ही सह पुण्य होता है, जो मंदिर बनाता है वो जल्दी से जल्दी मोक्ष चला जाता है। जाता वाता नहीं है, लेकिन उसकी शैली है वो कि भाई हमें तो सब जीवों को लगा के रखना है ना किसी रूप में। तो अब कोई पूछे कि मंदिर बनाने से क्या फायदा है, क्योंकि बिना प्रयोजन के तो गधा भी नहीं चलता ना, तो ये कैसे चलेगा? अभी कोई पूछने लग जाए कि प्रक्षाल करने से क्या होता है, तो क्या कहेंगे बताओ?
प्रक्षाल करने से क्या होता है? और मैं कह दूँ कुछ नहीं होता, वो तो साफ सफाई होती, उससे क्या है? तो आपको एकदम से उसके प्रति वो महिमा घट जाएगी और आप हो सकता है कल से प्रक्षाल में नहीं आओ। नहीं समझे? अभी आपको उसका साथ है और पुण्य बनता है और ये होता है, तो आप कम से कम उस महिमा से लगे रहते हो। तो भाई आपको लगा के रखना है कि नहीं रखना? तो भाई इसलिए चरणान योग की शैली जो ऐसी है कि सब जीव इसमें लगे रहे। किसी को खाने पीने के त्याग का भाव, त्यागो त्यागो, बहुत पुण्य लगता है, इसको खाने से बहुत पाप लगता है, ये बहुत बड़ा पाप, कि भैया उसको ऐसी रुचि है तो ऐसे लगाओ। माने हमें वास्तव में सब तरह के जीवों को देख के प्रेम ही आना चाहिए। किसी जीव को प्रति हमें अंदर से गिलानी, कसाय, द्वेष आना ही नहीं चाहिए। देखो ये छोटी जाति के लोग हैं, शूद्र हैं, इनके प्रति भी हमारा पूरा प्रेम होना चाहिए। कि क्यों? कि ये बेचारे नहीं होते, रोड साफ कौन करे, ये गंदगी कौन साफ करे? मान के चलो ये नहीं होते तो फिर हमें गंदगी साफ करनी पड़ती कि नहीं है? आज अपन हिंदुस्तान में हैं तो यहाँ बर्तन वाली मिलती है 2000 रुपये में, बर्तन साफ करने। तुम्हारी पत्नी बीमार है तो तुम्हारी गंदगी साफ करने वाले भी नौकर मिल जाते हैं। तुम विदेशों में जाओ, कोई नहीं करता, वहाँ पे करोड़पति को अपने बर्तन खुद साफ करने पड़ते हैं और बेचारे ब्रेड सेक सेक के जिंदा रहते हैं, भले ही उनकी सैलरी लाखों करोड़ों में। क्या करें? नहीं समझ में आया कि क्यों? कि सैलरी मिलती है लाखों में, खेल में कमाने गए हैं, लेकिन अगर होटलों पे खाएंगे तो इतना महंगा है कि 1 महीने में सैलरी उड़ जाएगी। तो बेचारे क्या करते? ब्रेड सेक सेक के खाते रहते। जैसे ये बिहारी आते ना अपने यहाँ दिल्ली में काम करने, तो तुम्हें पता है बिहारी क्या खाते हैं? रमेश जी, वो लाते हैं जो क्या कहते हैं उसको तुम लोग, जो अरे जो भेल बनता है जिससे, लाई लाते बेचारे और उसको उसमें सेक सेक के खाते रहते हैं। वो भेल बना के खाते रहते हैं, उससे जीते रहते हैं। और एक कमरे में 8-8, 10-10 लोग रहते हैं, छोटे से कमरे में, समझ में? बिल्कुल गंदगी में। कभी कभी लेबर के पास जाना पड़े ना तो देखो वहाँ गंदगी में बने रहते। तो उनसे पूछो कि यार तू पैसे तो कमाता है 17-18 हज़ार रुपये, तो कहता भाई साहब अगर ढंग का कमरा लेंगे और ढंग का खाएंगे तो भी तो यहीं निपट जाएंगे। समझ में आया? तो उसी 17-18 हज़ार में से 1000 रुपये कमरे के दे दिए, 1500 रुपये का अपना महीने, 1500 रुपये में खा लेते हैं वे लोग महीने का, और 2500-3000 रुपये उनने अपने खर्च किए और बाकी के पैसे बचा के घर भेज दिए। तो ऐसे ही अपने हिंदुस्तान से जो लोग अमेरिका जाते हैं वही तो है कि भाई वहाँ पैसा बचाओ, कि भाई 10 साल नौकरी करनी, जोड़ो इकट्ठा करो। और क्या? और वो जो उसके गाँव में बैठा है बिहार के, वो क्या सोच रहा कि भैया तो दिल्ली में मजे कर रहे हैं, वो तो यही सोच रहा है ना। ऐसे अपन यहाँ बैठे बैठे सोचते हैं कि बाबूजी तो अमेरिका में रहते जी, अमेरिका में। अब अमेरिका वालों से पूछो तो वास्तव में ये अपन को किसी के प्रति बिल्कुल कसाय भाव या ये हीन भाव नहीं रखना। सब जीव, कोई मंदिर में बेचारा आता है और मंदिर की सेवा करता है, जनवाणी जमाता है, बढ़िया रख दे, मत कहो कि अरे काहे नहीं कामों में लगे रहते, अरे अच्छा है वो लगता है तो अपन को सपोर्ट मिलता है, वो जमे शास्त्र मिलते, मन उठा के पढ़ते कि नहीं पढ़ते। अब तुम्हें तो ऐसा राग आता नहीं, और जैसे आता है तुम उसका विरोध करते हो, जब कह रहे भैया बहुत अच्छा है, तुम बहुत बढ़िया। हाँ, अगर वो कोई अपने से पूछे कि भैया धर्म कैसे होगा, तो भैया धर्म तो आत्मा को जानेगा तो होगा, कि नहीं साहब शास्त्र जमाएंगे तो होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं, इससे तो नहीं होगा। तो अब लेकिन सब जीवों की पात्रता अलग अलग है, सबको उपदेश एक साथ नहीं दिया जा सकता, ठीक है? फिर सब एक साथ नहीं दिया जा सकता तो अपन को रोज उपदेश बदलना चाहिए कि नहीं, उपदेश रोज बदलने की आपको जरूरत नहीं है। आपके श्रोता सिलेक्ट हो गए और आपका और उनका पता चल गया कि श्रोता इस लेवल का है, और आपके भी रोज श्रोता प्रवचन में बैठते हैं, तो आपको रोज आत्मा की बात चर्चा करो। गुरुदेव ने कभी अपना ट्रैक क्यों नहीं बदला? क्योंकि गुरुदेव ने अपना ट्रैक यही बनाया था कि मैं तो सिर्फ आत्मा की बात करूंगा, बाकी तुम्हें कोई और बात सुननी हो तो डिपार्टमेंट खुले हुए, जैसे कॉलेज में डिपार्टमेंट खुले होते ना, कि भाई यहाँ ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, यहाँ ये सब पढ़ाया जाएगा, यहाँ कि उस क्लास में वो ही पढ़ाया जाए और कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। अब वो तुम डिसाइड करो कि तुम्हें ये पढ़ना है कि कुछ और पढ़ना है। तो
कांजी स्वामी के पास जाना माने आत्मा की रुचि हो, आत्मा की बात सुननी हो तो उनके पास जाना। और पुण्य की, संयोग की, स्वर्ग की, संसार की, विषय भोगों की, है ना, पैसे की, मकान की, बच्चों की, इनकी रुचि हो तो जितने घूम रहे हैं दुनिया भर में जाओ उनके पास, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन शास्त्र तो चूंकि सब जीवों के हिसाब से लिखे जाते हैं तो उसमें तो सब तरह की बात आती। तो ये लिखा कि जैसे अब भील है, अब भील को कौए का मांस छुड़ा दिया, तो कोई कहे कि जी कैसा उपदेश है बताओ। अरे मांस तो सब तरह का छुड़ाना चाहिए, कौए का अकेला क्या मतलब है? कि भैया उसकी पात्रता ऐसी है कि वो केवल कौए का मांस छोड़ने को ही तैयार हो सकता है। तो क्या उपदेश दे दिया, कौए का मांस छोड़ो। और देखो, अरे समझ गए, गृहस्थों को चैत्यालय, पूजा, प्रभावना आप लोग पूछते ना, तो ये चरणान योग की शैली में ये लिखा गया है। और लोग इसी को पकड़ पकड़ के रात दिन इसी में लगे रहते हैं और असली धर्म तक नहीं पहुंच पाते। तो वो इसलिए बना है वस्तु का स्वरूप कि अभी जिन जीवों की काललब्धि नहीं पकी, होना नहीं पकी, योग्यता नहीं आई, उन जीवों को ये सब बाहर में इस तरीके से रहता है कि वो इनमें लगे रहे इत्यादि। जैसा जीवो वैसा उपदेश देते हैं। तथा जहाँ निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश हो वहाँ सम्यक दर्शन के अर्थ यथार्थ तत्वों का श्रद्धान कराते हैं। अब देखो, अब आगे, अब जो जीव समझ लो वस्तु स्वरूप समझते हैं, उन्हें निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश हो वहाँ सम्यक दर्शन के अर्थ यथार्थ तत्वों का श्रद्धान कराते हैं। माने सम्यक दर्शन तत्वों का यथार्थ निर्णय करने से होता है। तत्व सात हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष। तो मैं जीव तत्व हूँ तो कैसे हूँ, अजीव तत्व क्या है, आश्रव क्या है, जो जीव इनका निर्णय करता है, यथार्थ श्रद्धान करता है, वो ही सम्यक दृष्टि होता है। उनका तो निश्चय स्वरूप है सो भूतार्थ है, और जो व्यवहार स्वरूप है सो उपचार है। देखो समझ में आया, ध्यान तो दे दो, क्या जो निश्चय स्वरूप है वो भूतार्थ है और जो व्यवहार स्वरूप है वो उपचार। ऐसे श्रद्धान सहित, श्रद्धान कैसा चाहिए कि जो व्यवहार की चर्चा आवे वो क्या मानना, उपचार, और जो निश्चय की चर्चा आवे वो क्या मानना, ये श्रद्धान। देखो लोग कहते व्यवहार की श्रद्धा करना कि नहीं करना, कि हाँ व्यवहार की श्रद्धा करना, व्यवहार रूप करना। पड़ोसी की श्रद्धा करना कि नहीं करना, कि हाँ पड़ोसी की पड़ोसी रूप श्रद्धा करना, तो यही उसका श्रद्धान है। तो कई लोग दफे ऐसा मिल जाता है जनवाणी में व्यवहार की श्रद्धा करना, तो लोग समझते श्रद्धा करने का अर्थ है कि व्यवहार को सही मानना। ये नहीं है। व्यवहार का कथन उपचार से किया जाता है, ऐसी श्रद्धा का नाम व्यवहार की श्रद्धा है। क्या, ये लोगों इम्पोर्टेंट बात है, क्या व्यवहार की श्रद्धा करना कि नहीं करना, तो क्या जवाब देना कि हाँ करना। लेकिन कैसी करना, कि ये व्यवहार का कथन उपचार का कथन है, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, ऐसी श्रद्धा का नाम व्यवहार की श्रद्धा है। समझ में आया कि नहीं आया? देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करने का मतलब क्या है? ये देव शास्त्र गुरु हैं, इनने वस्तु का स्वरूप बताया है, सो निमित्त अपेक्षा इनका उपकार है, और ये मेरे से भिन्न है, ऐसा श्रद्धान देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है। अगर कोई देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान में उनको कर्ता धर्ता मान के श्रद्धान करे तो वो श्रद्धान देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है कि मिथ्या श्रद्धान है? समझ में आया कि नहीं आया? भगवान की भक्ति कोई कर्ता को मान के करे। कल एक प्रवचन चल रहा था डॉक्टर साहब का, उसमें बता रहे थे, वो चूड़ामल जी साहब ने लिखा है कि कई जीव अपनी भक्ति में इतने मग्न हो जाते हैं, इतने मग्न हो जाते हैं कि वे ये भूल ही जाते हैं कि भगवान कर्ता नहीं है, और अपनी भक्ति कर्ता के रूप में ही भगवान के सामने गा गा कर ये मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं समझे? जैसे कोई भजन ले लो एक आध, तो उससे ख्याल में आ जाएगा। तू ही है तारण हारा रे,
हम सबका प्रभु एक, तू ही है तार। अब ये भजन बोल रहे हैं, तो जो व्यवहार भक्ति है कि परमार्थ भक्ति है? क्या वास्तव में भगवान तारने वाला है क्या? तो वहाँ जो ऐसे श्रद्धान सहित होश पूर्वक भक्ति करे सो तो सच्ची भक्ति है, और वास्तव में भगवान को तारने वाला मानने लगे हैं। कई लोग होते हैं ना भक्ति में अति भक्तिवादी होते हैं और भगवान के सामने घंटों खड़े रहते हैं और घंटों खड़े होकर इसी टाइप के कर्ता कर्म संबंधी भजन गाते हैं। तो क्या होता है, ध्यान रखना, कर्ता कर्म वाले भजन में ज्यादा भक्ति हो सकती है। नहीं समझ में आया? तुम वीतरागी हो और तुम कुछ करते धरते नहीं हो, इसमें भक्ति हो ही नहीं सकती ज्यादा। ये भक्ति काहे में हो सकती है कि भगवान कर्ता हो जाए और हमारी इच्छा के अनुसार कार्य होए, तब भक्ति ज्यादा होता कि नहीं होता है? डॉक्टर साहब ले रहे थे कि वो भजन बना दिया, जय जय संतोषी माता जय जय हो। अब ये संतोषी माता कहीं दुनिया में है ही नहीं, लेकिन उस फिल्म वाले ने एक गाना बना दिया, वो इतनी भक्ति हो गई संतोषी माता की। क्यों? एक वो गाना गा दिया शिरडी वाले साईं बाबा, तो वो शिरडी वाले इतने हाईलाइट हो गए कि भाई साहब पूछो ही मत है। अब वो तो अब अपने यहाँ पे भी है बाबा, कुंडलपुर वाले बाबा और तिजारा वाले बाबा। तो अब अपन भगवान के सामने, जैसे अपन भगवान के सामने खड़े हो तो अपन घंटों खड़े होकर करें क्या? घबराना नहीं, क्या करें वहाँ है? क्योंकि भाई आपने स्वरूप बताया है और वो स्वरूप मेरे अंदर है, तो उल्टा मैं तो आंख बंद कर लूंगा, थोड़ी देर बाद आपको कहाँ तक देखता रहूंगा? सम्यक दृष्टि घंटों भगवान के पास क्यों खड़ा रहेगा? क्योंकि वहाँ खड़ा होने का कोई प्रयोजन है नहीं, कुछ मांगना तो है नहीं उसे तो भगवान को देखा और ऐसा ही मेरा स्वरूप है और अंदर में जाके स्थिर होना है, वही असली काम है। तो मिथ्या दृष्टि ज्यादा भक्ति करता है, सम्यक दृष्टि के कभी कभी भक्ति होती है। क्या? जब कभी विशेष भाव आ जाए, राग भाव तीव्र हो जाए, तो सम्यक दृष्टि भक्ति करता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि भगवान में कर्ता कर्म की बुद्धि होने से ज्यादा भक्ति करता है। इसके लिए उदाहरण देखो, तुम जाना तिजारा और एक दूसरे आदमी को ले जाना तिजारा जो व्यवहारी हो, तो तुम दोनों की भक्ति में ज्यादा भक्ति कौन करेगा? जबकि वो रोज स्वाध्याय में कभी नहीं आता, उसे 7 तत्व के नाम भी पता नहीं है। पता है एक बार क्या हुआ, मेरे साथ घटना घटी। एक मेरा मित्र है, वो पक्का व्यवहारी है, व्यवहारी का उसे तो कोई तत्व के नाम भी पता नहीं। तो हम लोग मिले सोनागर में, तो सोनागर में मिले तो भैया फटाफट जो है एकदम आ गया वो, तो जबकि रात को आया लेट, वो तो सुबह एकदम आ गया 6 बजे। कहला चलो 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 चलो। अरे मैंने कहा अभी तो मैंने इतनी देर लेट तैयारी भी नहीं। अरे बोले जल्दी हो। वो जल्दी गया और गया, वो जल्दी कपड़े बदलो, धोती पहनना है, वो भगवान का अभिषेक करना है। मैंने कहा शांति रखो, हो जाएगा तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे। अरे नहीं नहीं नहीं, और वो तो मुझे छोड़ के भाग गया, समझे। और मैं जब तक धोती पहन के पहुंचा तब तक तो वहाँ आगे सबसे आगे लाइन में लगा हूँ, है ना। और 21,000 की बोली और 51,000 की और ये और वो और मेरे से कह रहा आओ, तुम आ क्यों नहीं रहे? मैं कहा होने तो इतने लोग लगे हैं लाइन में, मैं आ जाऊंगा शांति से। तो मेरे से क्या बोला कि यार तुम कैसे शास्त्रीय विद्वान हो? मेरे से बोला वो, तुम्हें कुछ है ही नहीं, तुम्हें पता भगवान का प्रचाल इतना। मैंने कहा कोई बात नहीं, इतनी भीड़ है। अरे तो भीड़ से क्या हो, धक्का मुक्की करके आगे बढ़ो, ऐसे तो खड़े ही रहोगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो मैंने कहा कमाल है भाई, समझे। अब मैं गया तो वो ले आया कहीं से कलश बलश, ले पकड़ो जल्दी डालो। तो मैंने जरा से चरण पर डाल दिया। अरे यार बोले ऊपर डालो। मैंने कहा यहीं तो है भगवान, क्या फर्क। बोले भाई साहब भ्रष्ट हो यार। वैसे क्या कह रहा, भ्रष्ट हो तुम? मैंने कहा यार मैं भ्रष्ट हूँ कि तू भ्रष्ट है, अभी तो पता नहीं। तो मैंने कहा भैया क्या बात है? बोले यार आप इतना पढ़ते लिखते हो, आपको पता है जब से मैं 3 साल से इनके यहाँ आ रहा हूँ, दिवाली के दिवाली मेरे भाई साहब अरबों रुपए का फायदा। मैंने कहा हद हो गई। अब मैं उसे क्या समझाऊँ, नहीं समझ में आया कि नहीं। मेरा तो जितना माल आया इनसे ही आया है और मेरी तो श्रद्धा इनमें ही है, और आजू बाजू वाले भगवान से कोई लेना देना नहीं। अब मैंने उससे पूछा बाद, मैंने कहा 7 तत्व के नाम बताया। बोले फालतू की बात नहीं। तो अब भक्ति उसने ज़्यादा करी कि मैंने?
अब सोचो, तुम अगर दुनिया देखे, मैं जब अब दुनिया को क्या पता कि ये शास्त्रीय विद्वान है और बाहर से तो एक सही है ना। अब मैं प्रश्न करता हूँ, अगर तुम कैमरा लगाओ, वो कैमरे में वीडियो बनाओ और फिर बताओ कि इनमें से ज़्यादा भक्त कौन है भगवान का, तो उसको नंबर मिलेंगे कि मुझे मिलेंगे? मुझे तो 0 मिलेगा। और उल्टा मुझे तो कहेंगे कि तो भ्रष्ट है, इसे भगवान की भक्ति। तो भैया टोडामल जी साहब ने 300 वर्ष पहले ये बात लिख दी कि अज्ञानी जीव भक्ति हमेशा ज़्यादा करेगा, ज्ञानी इतनी भक्ति कर ही नहीं सकता। क्यों करेगा ज्ञानी? क्योंकि ज्ञानी किस बात की भक्ति करे बताओ? कि भैया आपके अनंत चतुष्ट हैं, सो ज्ञानी तुरंत कहते हैं ऐसा तो मेरा ही स्वरूप है। समझ में आया? तुम्हारा प्रकट हो गया, मुझे करना से मेरी कमी है, सो मैं अपने स्वरूप में मग्न हो जाऊं तो ये कमी दूर हो जाए। तो वो तो सारी ताकत उसके अंदर लगनी है। अब वो बाहर में क्या ताकत लगाएगा कि भगवान को कपड़े से रगड़ो, कि जो है कलश बड़े बड़े डालो, कहाँ से ताकत लगेगी? क्योंकि ये ताकत तो वास्तव में ज्ञानी के लग ही नहीं सकती, ये तो अज्ञानी के ज़्यादा लगती है। क्योंकि उसको लगता है जितना कलशा डालेंगे उतना पुण्य बंधेगा, उतने पाप धुलेंगे, इसलिए होता है। तो अज्ञानी की भक्ति की बराबरी ज्ञानी कभी करता ही नहीं, कर ही नहीं सकता। तो इसलिए कोई बाहर से ये भक्ति का ज़्यादा नहीं समझना। ज्ञानी को कदाचित कभी कभी राग आ जाए तो आ जाए। वो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा ले रहे थे कि रोज नहीं आवे, ऐसा कोई नियम नहीं है कि रोज एक से करे वो ना। तो अज्ञानी तो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसे कोई होश नहीं है। वो वीतरागी भगवान को भी कर्तावादी मानकर पूजा करता है। करते कि नहीं करते बोलो? अरे बहन जी बताओ, हैं? उपाध्यक्ष हो ना रामगली के, हैं? वहाँ जाके देखो कि भाई इनको 7 तत्व पता हो चाहे नहीं हो, भगवान की भक्ति बहुत करते। तो अपन क्या सोचते हैं कि जो निश्चय वाले भक्ति कम करते हैं और व्यवहार वाले देखो कितनी करते हैं। तो वास्तव में व्यवहार वाला ज़्यादा करेगा ही, इसमें दो राय है ही नहीं। आपको कैसे? अरे हम भी जब व्यवहार वाले थे तो हम भी करते थे, इसमें क्या कोई ऐसा थोड़ी है। और हम तो वो खिलाड़ी हैं कि व्यवहार से गुजर के निश्चय में आए। हम तो डायरेक्ट निश्चय वाले भी नहीं, हम तो व्यवहार का पूरा पुल पार करके आए हैं। तो हमें व्यवहारी कौन, हमें कोई हमें व्यवहारी हमें समझाने आ जाए तो हम कहे तुझसे बड़ा व्यवहारी मैं रह चुका हूँ, है? कभी कभी होता है ना दुनिया में कि ज़्यादा दिखा मत तू ये नशा बसा, समझ में आए? जितना तूने नशा किया है ना इतना मैं एक दिन में करता था, तो मुझे बता रहा है नशा। ऐसे होता है ना शराबी, कभी कभी उनकी भी लगती है होड़। तो ये ऐसा ही व्यवहारी है कि साहब तुम क्या जानो? अरे तुम क्या जानो? हमने खूब भक्तांबर पढ़े, खूब चालीसा पढ़े, खूब पहाड़ चढ़े, खूब मन्नत सब मांगा, उसमें क्या है? और खूब लाइन में लग के खूब करे प्रक्षाल, उससे क्या है? खूब व्यवस्था बनाई और इसी भाव से बनाई कि हमारे काम बना देना। तो हम जब ज़्यादा पापी थे, ज़्यादा धर्मात्मा थे कि अब हम कुछ नहीं मांगते भगवान से, अब धर्मात्मा है। लेकिन सारा जगत तो एक क्रिया कांड के नाम पे करता है। तो भैया वो चरणान योग में कोई खोल के दिखा दे तुम्हें कि देखो यहाँ लिखा है, तो भैया वो सब तरह के जीवों का उपदेश है, हमें मत दिखाओ, ठीक है? कि साहब ये लिखा देखो पूजा करनी चाहिए, चैत्यालय बनवाना चाहिए, ये सब करना चाहिए, करना चाहिए। सब तरह के जीव है, सबके लिए लिखा है। समझ में आया? जो जीव स्वाध्याय आदि में, तत्व चिंतन आदि में लगते हैं, उन्हें बाहर में क्या करना चाहिए ये कोई बताने वाला पैदा नहीं हुआ। घबरा नहीं, खतरनाक है थोड़ा। समझ में आया? हमें मत बताओ तुम। डॉक्टर साहब बोलते थे बहुत खतरनाक कि हमें मत बताना तुम। डॉक्टर साहब कभी इस बात पे कोई आ जाता था ना कि डॉक्टर साहब को भी शिक्षा देने वाले मिल जाते थे। तुम क्या सोच रहे? एक बार की सच्ची घटना है, मैंने दादा से कहा कि वो कुछ लोग आपकी आलोचना करते हैं। तो बोले किस बात से आलोचना? मैंने कहा वो आप शास्त्र वगैरह ऐसे उठा के ऐसे रख देते हो ना, और कभी कभी आप ऐसे उठा के ऐसे भी रख देते हो, तो बहुत आलोचना। तो दादा बोले मेरे से, वो प्रवचन में बोलते थे, वो तो जो बोलते थे प्रवचन में बोलते थे। बोले कई लोग मेरी आलोचना करते हैं कि क्यों, कि हमें जिनवाणी कैसे उठानी चाहिए, कैसे रखनी चाहिए। बोले जी आलोचना करने वाले पता कौन है? जिनने कभी जिनवाणी खोल के नहीं देखी। क्या?
जिनने कभी जिनवाणी खोल के नहीं देखी वे हमें बताते कि हमें कैसे रखनी चाहिए और कैसे उठानी चाहिए। क्यों कि जिंदगी में यही सीख पाए वे। ख्याल में आया कि नहीं आया? और हम 24 घंटे पढ़ते हैं। हम तुम्हारे जैसी सावधानी रखेंगे तुम पढ़ेंगे नहीं, हम यही देखते रहेंगे कि हमने कहीं ऐसा तो नहीं रख दिया, कहीं ऐसा तो नहीं रख दिया। कई लोग होते ना, सास जरा ऐसा रखा हो तो एकदम उठ के स्वाध्याय छोड़ के सीधा करेंगे। तो वो बताते थे कि ये सब क्रियाकांडी जीव इन्हीं चीज़ों में उलझता है और तुम इनसे घबराना नहीं, तुम ईमानदार रहना। ये तुम्हें आएगा बताने के लिए कि तुम्हें, अरे हम रोज स्वाध्याय चिंतन मनन में लगे हैं, हमें पता है कि हमारे अंदर कितना भेद ज्ञान चलता है। तू हमें बताएगा कि कौन सी क्रिया कैसे करनी है? तो थोड़ा क्रिया कांड में आगे बढ़ गया, 2-4 नियम ले लिए तो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा। तो वो ये कहते थे कि तुम अगर ईमानदार हो तो तुम कोई चिंता नहीं करना, और अगर तुम ईमानदार नहीं हो, तुम आत्म कल्याण में, भेद ज्ञान में, तत्व चिंतन में नहीं लगे, तो फिर तो तुम्हें भाई साहब सही चलना के गलत चलना की बात ही क्या मतलब है? तो इसलिए कोई तुम्हें शास्त्र खोल खोल के दिखाएगा कि देखो ये लिखा, ये लिखा, कहना हमने सब पढ़ा है। पूज्य गुरुदेव श्री के साथ ऐसा बहुत होता था। जब गुरुदेव श्री कोई बात समझा रहे होते थे तो कई विद्वान आके दिखाते थे कि देखो साहब आपने ये बोला ना, यहाँ ऐसा लिखा है, ये देखो ऐसा ऐसा। तो गुरुदेव पता क्या बोलते थे? बदी खबर छे, हमें ये मत बताना कि हमने वो बात पढ़ी नहीं है जो तुम दिखा रहे हो। हमने पढ़ी है कि पुण्य को भी कहीं धर्म कहा है, हमने पढ़ी है कि कहीं क्रिया को धर्म कहा है, हमने पढ़ा है कि मंदिरालय बनवाने को धर्म कहा है, हमने पढ़ा है शुभ भाव से धर्म होता है। तो हमें मत बताओ कि कहाँ लिखा है। समझ में आया? तो गुरुदेव को उत्तर देते थे, बदी खबर छे पर व्यवहार छे। मुझे खबर भी है और ये भी खबर है कि वो व्यवहार से लिखा है। तू हमें, और हम क्या समझा रहे? हम परमार्थ समझा रहे हैं। तुम हमें जो व्यवहार के कथन ला के धमकाओ मत। हमारा ये तुम परमार्थ कमजोर करने की कोशिश मत करोगे जब व्यवहार के कथन लेके आते हो, क्योंकि उसमें ऊपर ही लिखा है कि ये कथन व्यवहार से कह रहे हैं। कह रहे हैं मतलब चरणान योग की शैली व्यवहार से चलती है। उसमें तो व्रत को बहुत बड़ा बता देते, इतना बड़ा बता देते कि मुक्ति मार्ग बता देते। तो तुम मुझे मुख खोल के मत दिखाओ। इत्यादि जैसे जीव हो वैसा समझ में आया? तो देखो उनका जो निश्चय स्वरूप है सो भूतार्थ है, व्यवहार स्वरूप है सो उपचार है। ऐसे श्रद्धान सहित इस पे बोल रहा था, व्यवहार का श्रद्धान कैसा होना चाहिए? व्यवहार जैसा, उसका जैसा स्वरूप है वैसा होना चाहिए। कई लोग ऐसा श्रद्धान कर लेते हैं कि व्यवहार भी जरूरी है और निश्चय भी जरूरी है। व्यवहार जरूरी नहीं होता, व्यवहार अपने आप होता है, जरूरी नहीं होता। व्यवहार तो अब एक बार बताओ, दुनिया में काका चाचा ताऊ भैया बहन ये बनाने के लिए सोचना पड़ता है क्या? क्यों? अच्छा दिनेश जी, आप रास्ते में जाते होगे तो आप सोचते जाते होगे कि कोई औरत मिलेगी तो उसे बहन जी कहूँगा, कोई भाई साहब मिलेंगे तो उसे चाचा। ये सोचना पड़ता है क्या आपको? क्यों नहीं सोचना पड़ता? अरे इसमें क्या सोचना? बहन जी कह देंगे तो चलेगा, माता जी कह देंगे तो चलेगा, बेटा कह देंगे तो चले जा, बस पत्नी नहीं कहना फिर नहीं चलेगा। तो इतना ही तो ध्यान रखना। बाकी ऐसे ही निश्चय को नहीं भूलना, आत्मा को नहीं भूलना। बस व्यवहार में तो कुछ भी, क्या है व्यवहार? वो तो अपने आप हितायोग जो होगा सो होगा। तुम लिख दो साहब ऐसे तो हम बहुत गड़बड़, कभी गड़बड़ नहीं होगी। अगर तुम निश्चय को साथ के रखोगे व्यवहार में कभी गड़बड़ नहीं होगी। व्यवहार में तो गड़बड़ ही तब होती है जिसका निश्चय सही नहीं है। आप पकड़ में आ रही बात मेरी कि नहीं आ रही? ऐसा नहीं हो जैन साहब मैं शराब की दुकान से गुजरूं शराब पीने का भाव आ जाए, है ऐसा तो नहीं होगा ना कि किसी बातें करते हो। शराब की दुकान बैठा दो शराब के अंदर, दुकान के अंदर है, और चारों तरफ शीशी खोल के रख दो तो भी विकल्प नहीं आएगा कि क्योंकि उस संबंध में मेरा निश्चय सदा हुआ है। तो श्री गुरु कहते अगर तुम्हारा परमार्थ जिंदा होगा तो तुम्हारा व्यवहार नहीं बिगड़ेगा, और जिसका परमार्थ नहीं होगा, ठीक है कि नहीं है? कई दफे होता है ना, आदमी से पूछते हैं कि क्यों भैया शादीशुदा हो कि गैर शादीशुदा हो? होता है ना कि कमरे लेने जाओ कुछ होता है ना, भैया शादीशुदा तो कहता आ जाओ,
तो इसका मतलब क्या है कि भाई इसका मतलब है कि तुम बंधे हुए हो, तुम्हारा लाइसेंस है, तुम कहीं नहीं जाओगे। ऐसे ना विदेशों में वो पासपोर्ट बनवाते ना तो पूछते हैं मैरिज या नहीं मैरिज, साहब मैरिज, चलो। बिना मैरिज वाले को पासपोर्ट बनाने में बहुत दिक्कत करते, क्यों कि वहाँ जाके तूने शादी कर ली तो हमें नागरिकता देनी पड़ेगी, समझ में। तो ऐसे ही तुम निश्चय से जुड़े रहो तो तुम्हारा व्यवहार गलत कभी नहीं होगा, तुम्हें अपने आप न्याय नीति का भाव आएगा। देव शास्त्र गुरु की पूजन भक्ति, पूजन भक्ति का अर्थ तुम लोग पूजन भक्ति का अर्थ भी नहीं समझते हो। लोग पूजन भक्ति का सीधा निकाल लेते कि धोती पहन के पूजा और भक्ति 1 घंटे खड़े रहो, ये भक्ति नहीं। पूजन भक्ति माने देव शास्त्र गुरु की प्रशंसा, उनकी विनय, उनके प्रति अहोभाव महिमा एक ज्ञानी को चित्त में बनी रहती है। ख्याल में अपन को जिनेन्द्र देव के प्रति भक्ति 24 घंटे बनी रहती है सम्यक दृष्टि को। और मिथ्या दृष्टि को जिस समय मंदिर जाता है उस समय भी सच्ची भक्ति तो नहीं होती, उस समय भी झूठी भक्ति कर्ता कर्म वाली भक्ति होती है कि तुम मेरा भला कर देना। ख्याल में आया कि नहीं आया? डॉक्टर साहब ले रहे थे कि मैंने बहुत विचार किया, पारसनाथ की रक्षा किसने करी? पद्मावती और धड़ेन्द्र ने। तो डॉक्टर साहब बता रहे थे बहुत अच्छा कि पहले ये बताओ, पद्मावती और धड़ेन्द्र अगर पार्श्वनाथ की रक्षा नहीं करते तो पार्श्वनाथ का क्या बिगड़ जाता? पहले तो ये इसका जवाब दो, नहीं समझे? अगर वे उनकी हेल्प नहीं करते तो पार्श्वनाथ को पत्थर वो गिरा देते है, कुछ पत्थरों से बिगड़ जाता कि क्यों कि भाई साहब वे चरम शरीरी थे, वज्र वसव नारा सेनन वाले थे, उनके ऊपर पत्थर तो पत्थर, लोहे के पत्थर पटकते तो वे चूर चूर हो जाते, पहाड़ टूट जाते, उनका कुछ होना ही नहीं था। लो पहले तो बताओ पद्मावती धड़ेन्द्र की मदद का क्या मतलब? नहीं चलो फिर भी जी उनका भाव आ गया आपके हिसाब से, ठीक है, सुनने मदद कर दी। डॉक्टर साहब बताए थे कि पद्मावती धड़ेन्द्र ने मदद करी, सो ये बताओ धड़ेन्द्र थे कि नहीं थे साथ में? तो ठीक है, तो फिर धड़ेन्द्र की पूजा पहले करो। समझ में आया कि नहीं आया? ये पद्मावती कहाँ से आ गई? तो डॉक्टर साहब बहुत से समझाए थे कि ये मनोवैज्ञानिक है कि जैनियों के पास पुरुष तो बहुत सारे थे पूजा करने के लिए, 24 तीर्थंकर थे, अब एक लेडीज की कमी थी। समझ, देवी जी चाहिए थी, देवी जी के देवी जी नहीं अपने यहाँ, ये बड़ी प्रॉब्लम है। कोई देवी भी तो बहुत अच्छा समझा रहे थे, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो बोले सबने दिमाग लगाया कि धड़ेन्द्र को तो रखो एक तरफ, बोले ये ठीक है पद्मावती, समझ, ऐसे वो पद्मावती आ गई। फिर वो और लॉजिक दे रहे थे, अच्छा ये बताओ इनने इनकी मदद करी जबकि इनको मदद की जरूरत नहीं थी, तो तुम इसलिए पूछते हो, और तुम ये पूछते हो कि जी अपने साधर्मी है कि जिन धर्म की, सो अगर ऐसा है सो स्वधर्मिंद की पूजा क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तो साक्षात, अरे ये तो सम्यक दृष्टि है कि नहीं, शंका का विषय है। वो तो भाई साहब साक्षात सम्यक दृष्टि है, और रही मदद के नाम पे, सो वो तो जन्म से पहले ही आ जाता है, वो तो पूरे टाइम काम करता है, तो उसकी तो सबसे पहले पूजा करनी चाहिए। और सुनो एक भव अवतारी है, समझ में आया? और देवों में भी स्वधर्मेंद्र है। और फिर और सुनो, कहते तुम इतना ही है तो और ऊपर ले चलते हैं, सर्वार्थ सिद्धि के देवों की करो, कि क्योंकि वे तो भाई साहब इतने जबरदस्त हैं कि तीर्थंकर के पंच कल्याणक देखने का भी राग नहीं आता, तो उनकी तो और ज्यादा पूजा करो। तो उनकी तो कोई नहीं करता, कोई आगम में भी नहीं करता, कहीं से भी नहीं करता, और महाव्यवहारी भी नहीं करते। अच्छा अपने यहाँ जो पंच कल्याणक होता है तो उसमें स्वधर्मेंद्र होता है ना, तो कोई स्वधर्मेंद्र के पैर पड़ता है? नहीं पड़ता। कोई उसकी पूजा करता है? कोई नहीं करता, समझ में आया? तो वो बताए थे तुम यहाँ तो इतने सावधान हो लेकिन इसकी क्या है कि पूजा करना। तो भाई साहब ये पद्मावती धड़ेन्द्र में से धड़ेन्द्र तो गायब ही है, पद्मावती की क्यों पूजा करना? कि भैया वो सब वही वाली बात है। श्वेतांबरों में तो एक देवी है, पता है ना तुम्हें? नहीं पता? जो मल्लनाथ है ना वो स्त्री है उनके यहाँ, हाँ, तो वो स्त्री मानते कि वो स्त्री पर्याय से मुक्त, तभी तो मानते हैं। तो उनके यहाँ तो एक स्त्री मिल गई, अब दिगंबरों को मिल ही नहीं रही थी, तो दिगंबरों ने कहा कि भाई साहब कोई लेके आओ कहीं से, तो बोले पद्मावती वाला केस सही है, इसको बनाओ।
तो बोले बिल्कुल मनोवैज्ञानिक तरीके से कुछ लेना देना नहीं है, वरना अगर तुम है तो अभी तो तुम्हें हम इतने पूजने के लिए बता देंगे कि गिनती नहीं है। स्वधर्मेंद्र को पूजो, सर्वार सिद्धि के देव पूजो, लोकांतिक देव पूजो। अरे सची इंद्राणी किसकी? वो सम्यक दृष्टि होती है, वो भी एक भवतारी होती है भाई साहब। आपको पता है सची इंद्राणी गुरुदेव समझाते थे कि कैसा वस्तु का स्वरूप है। वो जो स्वधर्मेंद्र की पत्नी सची इंद्राणी, स्वधर्मेंद्र की आयु होती है बहुत और सची इंद्राणी की आयु होती है बहुत कम। तो वो स्वधर्मेंद्र की 32,000, मुझे तो अब संख्या याद नहीं, इतनी सची इंद्राणियां बदल जाती उसके काल में और वे सब की सब मोक्ष चली जाती हैं। तो उसमें ऐसा बताते थे गुरुदेव कि वो सची इंद्राणी जो उसकी पत्नी है, देखना ध्यान से, वो वहां से देवगति छोड़ी और यहाँ मनुष्य गति में आई और उसने दीक्षा धारण करी और केवल ज्ञान, तो वो ही स्वधर्मेंद्र के नमस्कार करता है। हेलो, उतनी भक्ति भाव से जो स्वधर्मेंद्र जानता है अवधि ज्ञान कि अभी मेरी सुची इंद्राणी थी और अब जो केवली भगवान बन गए और उतनी भक्ति भाव से, ओ क्या गजब का स्वरूप है। हटाओ पर्याय दृष्टि, क्या रखना पर्याय दृष्टि। जब वो अपनी अभी थोड़े देर पहले एक भाव में पत्नी थी और अगले भाव में केवली, और वो ही स्वधर्मेंद्र खड़ा है वहां नमस्कार कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि मैं क्या ऐसे नमस्कार करूं, ये तो यार मेरी पत्नी थी, और ये भी नहीं सोच रहा कि मैं क्या कर रहा हूं, है। जबकि वो भी चाहे सम्यक दृष्टि है, शांत है, ठीक है, कोई बात नहीं। यही तो गजब गजब की बात है। अरे अपन को समय सार मिल गया, अपने तो ऐसा आनंद बरसना चाहिए कि अपन की ऐसी शुभकामनाएं निकलनी चाहिए। किसी को ऐसी शुभकामना दो ना दिनेश जी, तो भैया तुम्हें जल्दी सम्मेसन की प्राप्ति हो जाए, तो ऐसे दिखता है, क्या कह रहे हैं। या किसी से मैं ऐसा किसी को कभी कभी ऐसे ही बोलता हूँ, अपने साधर्मी हूँ तो मैं ऐसे बोलता हूँ, आपका सम्यक दर्शन सहित जीवन बीते और आगामी काल में अक्षी गति से मुख चले जाओ। तो कई लोग तो ऑब्जेक्शन उठा दी, सम्यक दर्शन सहित काय का सम्मेसन, हमें काय का सम्मेसन, माने सम्मेसन से चुभ रहा हो, उन्हें ये पता ही नहीं सम्मेसन है क्या चीज। और सुनो उसमें नीचे लिख दो सुख समृद्धि बनी रहे। हाँ, ये लाइन बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी व्यवहारी हो जाते ना, व्यवहारियों को भी जन्मदिन तो ऐसा लिख देता हूँ कि आपको शीघ्र सम्मेसन की प्राप्ति हो और वर्तमान पर्याय में आपके सुख समृद्धि में जीवन जीवे। तो वो ऊपर की तो लाइन छोड़ देता है कि नीचे की पड़ता, हाँ ये पंडित जी ठीक है, सुख समृद्धि बनी रहे। अरे सम्यक दर्शन के बिना सुख समृद्धि होती ही नहीं, सम्यक दर्शन ही सुख का कारण है। ये बात क्यों समझ में नहीं आती। और हमें जो ये समय सार मिला है, ये जो अपन को मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिला, जो पूज्य गुरुदेव श्री में जो तत्व ज्ञान मिला, अपने को तो ऐसे अंदर भाव आने ही चाहिए, अरे हम तो कुछ काल में मोक्ष चले ही जाएंगे। बिल्कुल ऐसा शंका नहीं होनी चाहिए। आपकी वर्तमान पर्याय की कोई भी हालत हो रही हो, आप क्या डरते हो। वहाँ एक भाव पहले वो सची इंद्राणी, बताओ सची इंद्राणी है ना, वो एक भाव पहले ऊपर है, वो एकदम स्वधर्मेंद्र की ऐसे खड़ी है। क्यों? स्वधर्मेंद्र के आदेश का पालन कर रही ना तुरंत, है उसकी पत्नी है समझ लो। और देखो पर्याय बीतते ही वो तीर्थंक वो केवली भगवान बन गई, वो 32,000, समझ में आया। और नील है कुछ, अभी तो ध्यान नहीं मेरा, 40 नील बहुत संख्या है, मैं तो कम बोल रहा हूँ, 40 नील है, समझ में आया। अब सोचो बात, और वो एक एक देखता रहता है, बताओ सबको जाके नमस्कार करता रहता है क्या गजब का स्वरूप है। हाँ उसका बहुत लंबा काल होता है। हाँ कितने की, हाँ तो देखो इतने सागर में रहेगा ना वो। हाँ ठीक है, स्वर्गों की आयु वो 17 सागर से ऊपर ही जाते ना वो। तो अब सोचो बात, इतना लंबा काल और उसके सामने देखो कितना। अरे हम सबको भी ऐसे भाव होने चाहिए। अरे पंकज जी आपको भी अपन सिद्धालय में मिलेंगे भैया, तुम भी जल्दी केवल ज्ञान लोगे, हम भी लेंगे। तो नहीं सही मजाक सी लगती है, मजाक नहीं है, तुम्हें तत्व भरोसा नहीं, इसका मतलब तुम्हें जिनेन देव पर भरोसा नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री बोलते थे ना, हम सबको मोक्ष जाना, सबको मजाक लगती थी।
क्या बोलते रहते, ऐसे हंसी मजाक है। तो गुरुदेव के ऐसे ही जाते हैं, ये तत्व ज्ञान अपने हाथ में मिल गया, ये आत्मा की श्रद्धा हो गई, आत्मा की रुचि हो गई, अब हमें मोक्ष जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तूने स्वयं को ही रोक रखा है। कि किस रोक रखा है? पर्याय दृष्टि होने के कारण। तू अपने जो औदिक भाव देखता है, इस शरीर की क्रियाएं देखता है, शरीर की हालत देखता है, आसपास के लोग देखता है, तो तुझे ऐसा लगता है काय का मोक्ष कैसे होगा। अरे ऐसे ही कैसी कैसी पर्यायों से निकल के जीव मोक्ष चला जाता है। क्या एक मोक्ष जाना कोई ऐसा थोड़ा ही है। अंजन चोर चले गए ना उसी भाव से मोक्ष। डॉक्टर साहब ऐसे कहते हैं कि देखो जीवों की स्थिति, अभी भी अंजनी चोर कहला रहे हैं और वे अनंत सुख भोग रहे, सिद्धालय में विराजमान है, वे अभी भी भूत निगम से अंजनी चोर कहला रहे हैं। वे पर्याय कब की बीत गई, वे काय का अंजन, काय के कुछ, वे तो निरंजन हो गए। अरे ऐसे ही हम भी एक दिन निरंजन हो जाएंगे। तुम विश्वास करो, ये आत्मा को मत छोड़ो, तत्व की बात को कमजोर मत समझो, दृढ़ श्रद्धान करो, औदिक भाव से अपनी नाप मत करो, अंदर भेद ज्ञान का निरंतर दीपक जलने दो। ये भेद ज्ञान का दीपक बुझना ही नहीं चाहिए, चाहे कितने राग आए, चाहे कितनी कसाए भारे। मैं तो कहता हूँ मरने मारने के भाव आए और तो कुछ नहीं। ऐसा लगा मार डालूं, क्या मार डालूंगा मैं तुम्हें, ऐसा भाव भी आवे तो भी अंदर भेद ज्ञान का भाव पूरा रहना चाहिए कि मैं परिपूर्ण आया हूँ। आया है भाव, आ गया, कोई बात नहीं। देखो ना 6 खंड का चक्रवर्ती है, निकल बाहर। क्या भरत जी क्या करते पता है आपको? ऐसा तीर चलाते हैं। हाँ, और सुनो वो तीर कहाँ गिरता है? सीधा उसके सिंहासन में जहाँ बैठा होता है उसके पैरों में गिरता है, वहाँ तीर। तू कहते हो भैया क्या हो गया? क्योंकि चारों तरफ तो उसका वो बना हुआ है किला, लेकिन उस तीर की ऐसी सामर्थ्य है, ऐसी रिद्धि है कि ऐसा फेंकते तो बिल्कुल वहीं जाता है वो जिसके पास उनको भेजना है। समझ लो मैसेज जैसा तुम भेजते ना कि जिसको भेजना उसी के पास जाता है, ऐसा उनका समझ लो उस समय का मैसेज भेजने का स्टाइल वही है। और वो मैसेज गिरता है और उसमें एक कागज लगा रहता है, वो उठा के कहता है कि क्या हुआ है, कि सुन, उसमें चेतावनी होती सीधी, कुछ नहीं होता। तेरे राज्य की सीमा पर भरत चक्रवर्ती अपनी सेना सहित आके खड़े हुए हैं, तुरंत अपने सारी उसको क्या कहते हैं मंत्रिमंडल को लेके सेना सहित तुरंत नमस्कार करने पहुंच, और तुरंत उनकी समझ आया वो तुरंत स्वीकार कर, और अगर नहीं करता तो लड़ने के लिए तैयार हो जा। अब कितनी खतरनाक चेतावनी है, कितना एकदम दादागिरी है बोल है, मतलब जिसमें जितनी शक्ति उतनी दादा। पराधीनता स्वीकार कर, और सीधी नीचे लाइन लिखी होती है, अगर नहीं करता तो सीधा लड़ने को तैयार हो जा। बताओ ये कौन लड़े चक्रवर्ती से? तो तुरंत वो जाके मुकुटबद्ध राजा, नमस्कार महाराज, चरणों में। बिल्कुल ऐसा ही है, चल खड़ा हो जा, ऐसा ही है। तुम्हें लगता होगा कि ऐसे कुछ नहीं, चलो ठीक है। क्यों कि वे सबको गले भले नहीं लगाते पड़ते, सबसे व्यवहार नहीं, क्योंकि इतना टाइम थोड़े ही है कि तुम्हारे यहाँ 4 दिन रुक जाएंगे, बस स्वीकार हो गया, चल फटाफट अब आगे चलो, ठीक है। और लौटते हुए सबसे कह देते अपनी अपनी लड़कियां तैयार रखो, कन्याएं भी लेके, क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे समझाते हैं कि वो सबसे रिश्तेदारी बना के जाता है कि तुम अपने दामाद के खिलाफ कोई काम नहीं करना है कि क्यों कि अब दामाद के खिलाफ कौन करेगा है, रिश्तेदारी पूरी चाहिए। अब ऐसा भाव हमें ये समझा रहा था, ऐसा भयंकर औदिक भाव, तो भी अंदर से मैं परिपूर्ण ज्ञात तत्व हूँ और मैं ही भगवान हूँ और मैं भगवान बनूंगा। ये औदिक भाव हो तो होता रहे। सोचो ऐसी ताकत है, अगर ऐसी ताकत आ गई है तो तुम सम्यक दृष्टि हो गए हो। और अभी तुम्हें घबराहट होती है, बेचैनी, ऊपर से भले ही बोलते हाँ जी बिल्कुल हाँ जी, जोश में आके, समझ में आया ना, जो जोश है ना, जोश वीर रस है, वीर रस समझते कि नहीं है। बुंदेलों हर वेलों के में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बै तो झांसी वाली रानी थी। अब एकदम तुम्हारे अंदर जोश आ गया, ना झांसी वाली रानी है, ना तलवार है, ना कुछ है लेकिन आ गया जोश, हर एक है कि नहीं है भाई, चलो बिल्कुल चलो। कहाँ चलो भाई,
बाहर आके पूछे क्या, वो तो हो गया, खत्म हो गया है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि तू ऐसे ये धर्म सुनता है, यहाँ आके कोई जोश में तुझे त्रिकाली ध्रुव की बात सुनाता तो थोड़ा जोश में आ जाता है एकदम अरे मैं तो आत्मा ही हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मेरे में कुछ नहीं होता, मैं कोई प्रकार करता धरता नहीं हूँ। ये थोड़ी देर के लिए खुमारी आती है और जैसे ही ये बात खत्म होती है बाहर निकलता है वो सारा भाव गिर जाता है और उस औदिक भाव में चिमट जाता है। अरे बातें तो ठीक है, दुकान तो जाना ही पड़ेगा भैया, रोटी तो बनानी पड़ेगी, है ना। है महिलाएं तो कहती हैं इतना ही धर्म की बात है, सुन लो भैया रोटी तो अपनी को बनानी है। तो जी क्यों चिपक गया उस औदिक भाव से, क्यों चिपक गया? जब चक्रवर्ती इतने बड़े औदिक भाव से नहीं चिपका, स्वधर्मिंद्र जिसकी पत्नी केवल ज्ञान को प्राप्त हो गई और एक नहीं हजारों, फिर भी उसे कोई न, ठीक है मैं भी निकला, उसमें क्या है, आगे पीछे की बात है। बोलो कितना अंदर आत्मविश्वास है। 2-4 भाव में तो कोई बात नहीं भाई, और क्या होगा इससे ज्यादा। लेकिन अपन को ये प्राप्त पर्याय में बुद्धि तो छूटे, उस ज्ञायक भगवान आत्मा पर दृष्टि लगे तो तब ये बात बनेगी। तो देखो अपने अंदर अब बिल्कुल संसार का विकल्प नहीं, निर्णय होना ही चाहिए, हम तो निकलेंगे। उस संसार की परिस्थिति कैसे भी बने, आज अपन स्थिर नहीं हो पा रहे अपने स्वरूप में, तो अपन को क्या लगता है कि क्या पता कैसे स्थिर होंगे, कैसे मुनिराज बनेंगे, कैसे क्या होगा, अपन को लगता है ना, क्योंकि अपन वर्तमान पर्याय से देखते। अरे श्री गुरु कहते कुछ मत देख, चौथे गुण स्थान में ऐसी स्थिति होने पर भी कोई जीव आगामी काल में मुनि बन जाता है। वही स्वधर्मिंद इतना भोगों में लगा है, रात दिन भोगों में लगा है, और उसे अगले भाव में मैं मुनि बनूंगा, मैं साधु बनूंगा, मैं अपने स्वरूप में रमूंगा, ये साथ में दिखता है। कोई शंका नहीं होती कैसे होगा। मेरे जैसा भोगी अभी अगले काल में योगी बन जाएगा क्या है? अपन को नहीं लगता ना कि अपन योगी बन पाएंगे। लेकिन श्री गुरु कहते अगर त्रिकाली ध्रुव पे सच्ची दृष्टि हो तो तुझे ये भी भाव भाषण होगा कि मैं आगामी काल में मैं योगी बनूंगा, ये विषय भोग मुझे ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकते। और अरुचि तो हो ही गई है ना भोगों की, अब भले ही मजबूरी में भोगते हैं लेकिन रुचि नहीं बची है। तो ये रुचि नहीं बची, यही तो सम्यक दर्शन का स्वरूप है। और क्या है, भोग छूट जाए तो वो तो चारित्र में चला गया। तो सम्यक दर्शन में भोगों के बारे में अरुचि हो जाती है, बस उसमें कोई ज़्यादा रस रह नहीं जाता। सहजानंदी सोदत